Good afternoon, all of you, dear student. Your online test portion and your mensuration. First, we recall all the things. और कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था. तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सारे टॉपिक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और विजुलाइजिंग सॉलिड्स. विजुलाइजिंग सॉलिड्स में आपके जो पॉलीहेड्रॉन हो गए, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, ये सब कोई भी जो भी हमारे जो हैं उसमें नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वर्टेक्स, इसके कोरिलेशन को भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लोगे. ठीक है, ये मेरा मेन करना था. किसी का नेट डायग्राम का भी आप लोग ध्यान से देख लोगे. मान लो ट्रायंगुलर प्रिज्म का नेट, या नेट करने का मतलब उसका फिगर का भी कुछ पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लोगे. तो ब्रेन टीचर के क्वेश्चन में भी आप लोगों का इनरिचमेंट क्वेश्चन का नेट जो है, ये भी नेट आपका इम्पोर्टेंट रूप में आ सकता है. तो चैप्टर का तो वर्कशीट 1 और 2 तो हम लोग ले चुके हैं ना, तो हम लोग वर्कशीट 3 से लेकर के लास्ट तक ले रहे हैं, उसको देख लेना. यहाँ मेरा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हुज वन फेस एरिया इज 81 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे मैंने कहा ओके वन फेस एरिया, तो फेस एरिया किसका? क्यूब का फेस कैसा होता है? स्क्वायर. तो हेयर एरिया ऑफ वन फेस, इसको साथ साथ हम बनाते ही जा रहे हैं. एरिया ऑफ वन फेस इज गिवन, वन फेस ऑफ क्यूब इज 81 मीटर स्क्वायर. तो इसका फेस हमारा चूंकि स्क्वायर होता है, तो हेयर एरिया इज साइड स्क्वायर. तो आप इसको साइड स्क्वायर इजकल टू, इसे कंपेयर कर लेंगे. साइड स्क्वायर इजकल टू 81, तो साइड इजकल टू अंडर रूट 81, दैट मीन्स 9 मीटर. इसके बाद आप वॉल्यूम निकालोगे. तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? साइड क्यूब. सारे बच्चे प्रोसेस को ध्यान रखेंगे. प्रोसेस आपका मान लीजिए जो समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, जो नहीं समझे हैं साथ साथ बनाते जाइएगा. 729 मीटर क्यूब. लास्ट में यूनिट को भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है. आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका कि एरिया ऑफ, आवाज आप लोगों के पास क्लियर है जी? ओके. तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन फेस ऑफ व्हिच हैज एन एरिया 81. तो यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना है. वन फेस दिया हुआ है, फेस ऑफ क्यूब इज स्क्वायर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. वॉल्यूम 275, यानी वॉल्यूम. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यानी वॉल्यूम of cuboid is given 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. Here वॉल्यूम ऑफ क्यूब. बेस एरिया करने का मतलब एक फेस का एरिया उसका, जब बेस इसका लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा, तो बेस एरिया मीन्स व्हाट? द वैल्यू ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ इज गिवन
5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी L इंटू बी, बेस एरिया हुआ इसका L इंटू बी। और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है क्या, L इंटू बी इंटू एच। अब इससे हाइट को अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, पी वी बाई एल इंटू बी। अब भी का वैल्यू मालूम है तुम्हें 275 बाई 25, जिसको काटने पर 11 आ जाएगा, तो हाइट हो गया आपका 11 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा। बनाते जाते हैं ना सारे बच्चे कि केवल देख रहे हैं। हाँ, शुभनारायण कुछ कह रहा था, और सॉरी, हाँ यूनिट यहाँ पे हम मीटर लिख दिए, सारे सेंटीमीटर में थे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं वर्कशीट 6 से। वहाँ पे क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडियस और हाइट दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन। अच्छा, सारे बच्चे जो भी अभी ज्वाइन है हमारे साथ, इस बार से टेस्ट में गूगल का यूज नहीं करोगे? अपने आप को चेक करो और जहां मेरी जरूरत है वो बताओ। गूगल का यूज नहीं करना, ठीक करोगे? नहीं तो पिछले क्लास का ही अनुभव हम बता रहे हैं। हाँ ठीक है, जो नहीं करते बहुत अच्छी बात है, अपने आप पे कंसंट्रेट करें। चलिए, वह कमजोरी होते चले जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट is given 5:7। कल भी कुछ क्वेश्चन रिवाइज किए करवाए थे और आज भी करवा रहे हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 5:7 एंड देयर वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन 550 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स रेडियस, तो रेडियस का है इसका निकालने के लिए। टू फाइंड, पूरे क्वेश्चन को लिखने से अच्छा था मैं इतना लिख दिया, टू फाइंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के टर्म को तो मानते कैसे हैं हम लोग, एक्स मान, इससे कम। यस यस यस, तो लेट या नाउ से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट रेडियस इक्वल टू 5x and height equal to 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का तो वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5x का होल स्क्वायर और h का वैल्यू 7x इक्वल टू 550। इससे कंपेयर कर देंगे, 7 से इसको कट कर दें, से x बचेगा और तो 20 इंटू 25x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 550। अब इसको हम चेंज कर लें तो x 25 ना 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा अपना 550 x³ इक्वल टू 550।
एक्स क्यू इजकल टू 550 बाई 550 1 टाइम्स में एक्स क्यू इजकल टू 1, तो एक्स इजकल टू क्यूब रूट ऑफ 1, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर. सो रेडियस इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर. ठीक है. चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम लोग कंबाइन करते थे. व्हेन टू क्यूब्स ऑफ साइड, मान लो कोई साइड ले लेते हैं, क्या 5 सेंटीमीटर का साइड लेते हैं. व्हेन टू क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर joined together, find the volume of new solid formed. तो न्यू सॉलिड जो बनेगा उसके वॉल्यूम्स क्या, कितना, टू 250 सेंटीमीटर क्यूब कर रहा है. क्या कह रहा हूं कि यहाँ के 2 क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइन. टू क्यूब्स आर 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है और ये फिर 5 सेंटीमीटर का इधर ज्वाइन हुआ. कह रहा हूं क्या कि 2 क्यूब्स आर ज्वाइन टुगेदर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड फॉर्म. हियर न्यू सॉलिड फॉर्म, न्यू सॉलिड जो बना वो क्या बना, यस क्यूबॉइड बना. पहले न्यू सॉलिड इज क्यूबॉइड. देयर डायमेंशन लेंथ इज 5 + 5, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ सेम रहेगा आपका 5 सेंटीमीटर और हाइट भी सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ तो बहुत अच्छा पूछा. वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. 10 इंटू 5 इंटू 5 250 सेंटीमीटर क्यूब. इसी में इसका कहता है अगर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम होता, आराम से. क्या कि डायमेंशन जब हमें पता चल गया, आदित्य, वैश्वी सागर, अनन्या, अगर डायमेंशन पता चल गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग. कुछ हम लोग विजुअलाइजिंग सॉलिड्स पे भी चलते हैं. किसी बच्चे का बीच में कोई भी सजेशन ऐसा जो कि आप दे सकते हो, वेलकम है. और मेरे तरफ से सजेशन ये है कि आप अगर क्लास ज्वाइन करते हो तो कुछ क्वायरी करो, बनाओ, दिखाओ, चुपचाप शांत मत रहो. अब मैं कह रहा हूं क्या कि व्हेन ए सॉलिड फिगर whose age is 9 and vertex is 6, तो फाइंड देयर फेस. फेस को आपको निकालना है. फाइंड एफ 5 और दूसरा एक और लीजिए साथ में. तब इफ फाइंड एफ, यहाँ फाइंड भी दे देते हैं.
if f is equal to 10 and vertex निकालना ही है, यहाँ एज निकालिए, vertex is given 12, चलिए 20, चलिए वेरी गुड। यहाँ यूज जो हम लोग करते हैं किसका यूज करते हैं, f प्लस भी माइनस यूलर्स फॉर्मूला, f प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। अगर आपको f निकालना है तो f और प्लस भी कितना था हमारा 6 और ई था 9 इक्वल टू 2, तो f प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू 2, f इक्वल टू 2 प्लस 3 5। ये इसका फर्स्ट का आंसर जो आप लोगों ने बताया अभी। सेकेंड में उसी तरह रख लीजिए, f प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2, f का वैल्यू 10, v का वैल्यू 12 माइनस ई इक्वल टू 2, तो 22 माइनस ई इक्वल टू 2, तो माइनस ई इक्वल टू 2 माइनस 20, तो माइनस ई इक्वल टू -22 माइनस 20 प्लस हो जाएगा, तो ई इक्वल टू 20। अच्छा, सिलेंडर अगर है, ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का नेट कैसा बनेगा, अगर बनाना चाहेंगे तो ये तो रेक्टेंगुलर शीट होता है, नहीं 2 सर्कल। अब इसमें अगर हम पूछें फेस कितना है, 3, और वर्टेक्स कितना है, 0। इसके कारण कंफ्यूज हो रहे हो ना, 0, ये कर्व सरफेस बन जाएगा ये ना। और एज कितने होंगे, 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। थोड़ा ये देखिए एक कंफ्यूजन इसमें था आप लोगों को, फिगर देख करके भी आप लोग ध्यान से करेंगे। नेट, चलिए अभी तक कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम, चलो ओके। अच्छा, हॉट्स का सेकेंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। इसके साथ साथ चलते ही हम लोग, कह रहे लेंथ जो है 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर इसके ब्रेथ को मान लें b, तो लेंथ कह रहा है क्या 50% ज्यादा है, तो 50% ऑफ b यानी b प्लस, यस यहाँ b माने हैं हम, तो ये हो जाएगा कितना 2b प्लस b/2 यानी 3/2 b, लेंथ हो जाएगा 3/2 b। ये समझ में आ गया है ना, ओके। अब है क्या, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ 38.50 मीटर स्क्वायर इज 924। कारपेटिंग किसको करेंगे हम लोग, फ्लोर को ही ना, क्या और किसी भी चीज को करेंगे, फ्लोर को करेंगे, यानी बेस हो गया। तो यहां पे जो बेस एरिया यानी क्या कह सकते हैं, कारपेटिंग एरिया फ्लोर का एरिया हुआ, तो बेस एरिया माव कर देते हैं क्वेश्चन से कि बेस एरिया इज इक्वल टू हेयर टोटल कॉस्ट बाय
कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। टोटल कॉस्ट आपका कितना दिया हुआ है 924 बाय कॉस्ट दिया हुआ है 38.50 और यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। कोई बच्चे इसको काट के बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता। 900 into 100 by 3850। हाँ 5 से 5 टू जा 10 और 5 7 जा 35 77 से और 77 1 2 शायद 24 आ रहा है ना शुभ नारायण। ओके 24 मीटर स्क्वायर। तो अभी यहाँ देखो कि ये क्या चीज दिया हुआ है, बेस एरिया। तो बेस एरिया इज 24 मीटर स्क्वायर और बेस एरिया इसका मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ 24। तो लेंथ आपका निकाले हैं अभी अभी हम लोग 3/2 इंटू बी इंटू बी इज इक्वल टू 24, यानी 3/2 बी स्क्वायर इक्वल टू 24। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 2 बाय 3 8 जा यानी 16 आ गया। तो b का वैल्यू हो गया √16 यानी 4 मीटर। ये ब्रेथ निकल गया एक। तो लेंथ कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 6 मीटर। यहाँ तक ये पहले हो गया। तो आप फाइंड द डायमेंशन। तो लेंथ ब्रेथ तो मिल गया हमको। अब एक नेक्स्ट डायमेंशन हाइट बचेगा। उसके लिए क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 5.50 पर मीटर स्क्वायर इज 1320। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, पेंटिंग द वॉल को कौन सा एरिया कहेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कोई बच्चा उतार नहीं ना रहा था, हो गया था ना। सॉरी हम तुम मिटा रही है, बोलिएगा अगर जैसे हम मिटाने लगे तो बोलिएगा अगर उतार रहे हैं तो आसाम को रुकना चाहिए था। लेकिन ना देयर CSA यहाँ भी टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ अच्छा 1264 मीटर बोले ना, 1320 टोटल कॉस्ट। अच्छा अलग 5.50 तो इसको हटा के यहाँ पे 1 अच्छा 100 कर देते हैं। इसको हटा के तो 0 कैंसिल, 5 11 टाइम्स में ये 2 और ये 12 टाइम्स में यानी 240 मीटर स्क्वायर। और CSA का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 इंटू L प्लस H। तो आपका 2 लेंथ आप निकाल ही चुके हो, ब्रेथ निकाल ही चुके हो, हाइट इज इक्वल 240। तो 6 + 4 10 10 2 जा 20 H इज इक्वल टू 240। तो H इज इक्वल टू 240/20 यानी 12 मीटर इसका हाइट हो गया। ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया इसका
हाँ, so length is 6 meter, breadth is 4 meter and height is 12 meter. कोई दिक्कत? जब भी कॉस्ट वाला दिया हुआ है तो इसमें इतना ही ध्यान देना है हमें, टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। और किसी बच्चे का इसका 1 नंबर भी तो डिस्कस कर चुके थे ना शायद, हम लोग ओरली किए थे, बनाए नहीं थे, ओरली किए थे नहीं? यस यस यस। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस। ये भी बन जाएगा, आप लोगों से दिक्कत होगा, बनाते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बन जाएगा ना? चलिए क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 6 का 9 है। आगे बढ़ जाएं। तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब रिकास्ट वाला जो प्रॉब्लम रहता था हमारा, जो कि एक सॉलिड से, इसको थोड़ा सा हम अपने तरफ से देते हैं। एक क्यूब से, एक क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड से एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है? प्लीज, एक क्यूबॉइड से एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है? एक क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके फिर सिलेंडर बनाया जाता है। इसमें से क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वह है 420 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम है, ठीक है? और कह रहा कि इसके 10 सेंटीमीटर हाइट का, 10 मीटर हाइट का सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं एक क्यूबॉइडल, यस, क्यूबॉइडल एक आयरन बॉक्स है जो सॉलिड है, और उसको मेल्ट करके आप एक सिलेंडर बना रहे हो। तो जब भी रिकास्ट का प्रॉब्लम है तो इन सच सिचुएशन वी कंपेयर देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। दैट मीन्स यू कैन से एज वॉल्यूम ऑफ, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर्ड एच, और ये दिया हुआ है 420। किसका दिया है 420? क्यूबॉइड का दिया हुआ है 420। अब इसका पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और ये एच दिया हुआ है 10 इक्वल टू 420। अब इसे हम निकालेंगे, अगर आर स्क्वायर निकालेंगे तो 420 इंटू 7/20 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 2 से 21/11, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 7/11। ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया नहीं जी? 21 को 3 इंटू 7 इंटू 7/11। हाँ, थोड़ा अपने मन से दे दिए थे तो उसमें थोड़ा अरेंज करने में नहीं बना। 7 √3/11
11 मीटर। तो मैं समझता हूँ कि कल और आज मिला करके उतने ज़्यादा प्रॉब्लम डिस्कस कर के दिए हैं जिससे कि कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्या कोई बच्चे का और कुछ प्रॉब्लम अगर हो तो बोलिए। तो सारे बच्चे हमारे नीट एंड क्लीन अपने वर्क को करेंगे और उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट